हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ और यह है 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 21। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर x प्लस 1 इनके लिए हमारे पास एक रूल है और यह है x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस बी। मतलब यह है कि जब सेम बेसिस और डिफरेंट पावर बीच में प्रोडक्ट हो तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर जो है ऐड किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर x डॉट 3 पावर 1 इज इक्वल टू 21। तो इस रूल के मुताबिक एक ही बेस लिखकर पावर ऐड करके वही स्टेप बन जाएगा। तो बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं 3 से। इस साइड से डिवाइड बाई 3, इस साइड से डिवाइड बाई 3 कैंसिल आउट। तो 3 पावर x इज इक्वल टू 3 1 3 7 3 21। तो ये बन जाएगा 7। अब बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 3 पावर x इज इक्वल टू इस साइड से लॉग। तो ये बोथ साइड्स लॉग हुआ। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो log अप्लाई कर लें तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a। तो यहाँ पर 3 पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो पावर जो है पहले लेके आते हैं और साथ में हो जाएगा log 3 इज इक्वल टू log 7। तो बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 3 से। इस साइड से डिवाइड बाई log 3, इस साइड से डिवाइड बाई log 3, ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू, अब इनके लिए एक और रूल है, वो ये है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b इज इक्वल टू log b बाई log a। लॉग टू द बेस ए आर्गुमेंट बी हो तो यही लॉग बेस के साथ अलहदा लिखा जाता है, आर्गुमेंट के साथ अलहदा बेस में डिवीजन आ जाती है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इनके लिए पहले एक ही लॉग हो जाएगा। अब log 3 है यानी log a, तो a बेस की जगह है तो यहाँ पर ये 3 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 7 है यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है तो 7 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 21 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो यह है रिजल्ट x इज इक्वल टू log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 7। तो इस रिजल्ट को हमने x की जगह लगाना होगा। सो चेक 3 पावर x की जगह log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 7 प्लस 1 भी है इज इक्वल टू 21। तो जिस तरह पहले मैंने रूल बताया कि एक बेस के ऊपर x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b, यानी एक बेस के ऊपर इस तरह दो पावर एडिशन में हो तो इस तरीके से इनको स्प्लिट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3 पावर log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 7 डॉट 3 पावर 1 हो जाएगा। इनके साथ जो है अलहदा बेस और इनके साथ अलहदा बेस हुआ इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो इनके लिए अब हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो डिफरेंट हो तो फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। और से सुन लीजिएगा, जब कोई बेस ए हो इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो देखो यहाँ पर बेस 3 है, पावर में log के साथ फिर बेस 3 है, आर्गुमेंट 7 है, तो ये आर्गुमेंट 7 हो जाएगा डॉट 3 पावर 1 हो जाएगा
3 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो 7.3 यह आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 21। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू log to the base 3 आर्गुमेंट 7, ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि 2 पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।